सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चेतावनी दे डाली है कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रही पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस फैसले का असर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर होगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दे डाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हुए एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग नियमों का पालन नहीं कर रहा है और प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं। विपक्ष ने तो ये तक आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया बीजेपी को जिताने की एक साजिश का हिस्सा है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कह डाला है। कोर्ट ने कहा कि हम मानकर चलते हैं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, लेकिन अगर गड़बड़ियां पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। यानी कोर्ट ने चुनाव आयोग को आगाह कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों टुकड़ों में कोई राय नहीं देगा, बल्कि अंतिम फैसला ऐसा होगा जो पूरे भारत पर लागू होगा। अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय हुई है। वहीं आपको बता दें कि 8 सितंबर की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने बड़ा बयान दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। दरअसल विपक्ष का तर्क था कि चुनाव आयोग की तरफ से 11 दस्तावेजों की सूची से आधार को बाहर रखने से मतदाताओं को अनुचित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि दूसरे पहचान पत्रों की तुलना में आधार लगभग सभी के पास मौजूद है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि वोटर पहचान के लिए आधार को मान्य माना जाए, लेकिन जब बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर आधार को मानकर लिस्ट तैयार कर रहे थे तो चुनाव आयोग ने उन्हीं पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आधार स्वीकार करने वाले बीएलओ को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेज दिए थे। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह मुद्दा जोरों से उठाया था। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि कोर्ट ने आधार को मान्य करने को कहा था, लेकिन अब भी 65 लाख लोगों के आधार स्वीकार नहीं किए गए। उल्टा अधिकारियों को सजा दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और चुनाव आयोग से नोटिस की कॉपी मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने यह कह दिया था कि ये हमारे पास नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल तुरंत बोल उठे थे कि ये आपके ही दस्तावेज हैं, जिस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन भी है। इस सब को लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग की आलोचना कर रहा है। उसका आरोप है कि लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के मतदाता सूची से हटा दिए जा रहे हैं और इस सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने की साजिश है। वहीं 18 अगस्त को चुनाव आयोग ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की थी, जिसमें दिखाया गया था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इसे लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेर लिया था और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में हेर फेर करने का बड़ा आरोप लगा दिया था। वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां देखी गई थी, जिसमें कई जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। एक ही इंसान के डुप्लीकेट वोटर आईडी पाए गए थे और कई वोटर्स के नाम, एड्रेस, फोटो फर्जी पाए गए थे। आपको बता दें कि अभी तक वोटर लिस्ट की फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी पब्लिश की गई है। अब फाइनल लिस्ट में ये गड़बड़ियां सुधरती हैं या नहीं, ये देखना होगा। वहीं अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई बड़ी अहम बन गई है। देखना होगा कि क्या एसआईआर जारी रहेगा और पूरे देश में लागू किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह रद्द कर देगा। इतना तय है कि बिहार चुनाव पर इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है।